नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरुम, मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1, उन्वान खुराक में ग़िज़ाइयत। बच्चों, हम रोज़ाना कई काम करते हैं, जैसे चलते हैं, बात करते हैं, जिस्मानी काम करते हैं, खेल खेलते हैं और इन तमाम काम करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए बच्चों हमें ताकत की ज़रूरत होती है। और वो ताकत हमें किस चीज़ से हासिल होती है? ग़िज़ा से। तो इसीलिए बच्चों हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ताकि हम तमाम काम अच्छे से अंजाम दे सकें। बच्चों, जब हम काम करते हैं, काम करने के बाद जब हमें भूख लगती है और भूख लगने के बाद जब हम खाना खाते हैं, तो एक वक्त में हम जितना खाना खाते हैं वो हमारी खुराक होती है। बच्चों, खुराक जो है वो कम ज़्यादा होती है। अब कम या ज़्यादा होने की क्या वजूहात है? बच्चों, हम दिन भर जो काम करते हैं वो काम जिस्मानी है या ज़हनी है, उस पे हमारे खुराक मुनहसर होती है। क्योंकि बच्चों, अगर हम जिस्मानी काम करते हैं तो हमारी खुराक ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा ताकत और ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। उसके मुकाबले में अगर हम ज़हनी, जैसे हम बैठ कर ज़्यादा काम करते हैं, बैठने वाला काम है, तो हमारी खुराक कम होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा ताकत या हमारा जिस्म ज़्यादा मेहनत नहीं करता, इसलिए हमें कम खुराक की ज़रूरत होती है। इसी तरह बच्चों, खुराक के कम या ज़्यादा होने की वजूहात में उम्र भी है। अगर उम्र हमारी ज़्यादा है तो हमारी खुराक ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कोई 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो उसकी खुराक क्या होगी? कम होगी। बच्चों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई चीज़ें शामिल होती हैं, है ना? हम जो रोज़ाना ज़िंदगी में ग़िज़ा खाते हैं उसमें कई चीज़ें होती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें आपको तस्वीर में नज़र भी आ रही हैं। ये तमाम चीज़ें बच्चों हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है। ठीक है, क्या क्या है? देखिए, जैसे चौलाई की उसल। उसल बच्चों एक तरीके का सालन होता है चौलाई का। ठीक है, उसके बाद है मूंग की आमटी। तो ये बच्चों, ये मूंग का सालन होता है। मूंग की जो हरी मूंग होती है, मूंग की, उसका सालन होता है। उसके बाद चावल, गोभी का सालन बच्चों, जो पत्ता गोभी या बंद गोभी जिसे कहते हैं वो। फिर ज्वार की रोटी, गेहूं की चपाती, प्याज के भजिए, गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा, पापड़, दही, नींबू का अचार, लहसुन की चटनी। बच्चों, ये तमाम ही चीज़ें हमारे ग़िज़ा में शामिल होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बच्चों हम कम या ज़्यादा करते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हम इनमें से कम खाते हैं और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हमारी ग़िज़ा में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी है जिन्हें हम बड़े चमचे से निकालते हैं? तो बच्चों देखिए, चौलाई की उसल, मूंग की आमटी, चावल, गोभी का सालन, ये जो है हम बड़े चमचे से निकालते हैं। अब इनमें से बच्चों छोटे चमचे से निकालने वाली चीज़ें क्या क्या है? एक तो है गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा। ये चीज़ें जो है वो छोटे चमचे से निकाली जाती है। और बहुत छोटे चमचे से भी छोटा जो चमचा, जिसे चाय का चमचा होता है, वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों? दही निकालने, अचार निकालने, कोई चटनी निकालने। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए चाय का चमचा यानी छोटे चमचे से भी जो छोटा चमचा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों देखिए, जो हमने चीज़ें देखी तो उनमें से ज़्यादा खाई जाने वाली ग़िज़ा कौन कौन सी है? तो बच्चों वो है मूंग की आमटी, चावल, गेहूं की चपाती, चौलाई की उसल, गोभी का सालन, ज्वार की रोटी। यानी ये चीज़ें बच्चों हम ज़्यादा खाते हैं। ये चीज़ें हमारी ग़िज़ा में ज़्यादा शामिल होती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम खाने में ज़्यादा करते हैं। इनकी बनिस्बत बच्चों ये चीज़ें कम खाई जाती है ना, यानी हम ये चीज़ें बहुत हम कम खाते हैं। हमारी ग़िज़ा में ये चीज़ें कम खाई जाती है, जैसे गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा, लहसुन की चटनी, प्याज के पकौड़े, पापड़, दही, नींबू का अचार। हम इन्हें भी अपनी ग़िज़ा में बच्चों शामिल करते हैं, लेकिन कम खाते हैं ये चीज़ें। एकदम जैसे चावल, चपाती, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, उसी तरह इन चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं खाते बल्कि कम खाते हैं।
अब बच्चों देखिए, जो हमने ग़िज़ा देखा तो उनमें से अहम ग़िज़ाई चीज़ें क्या हैं। जितनी भी अभी हमने पीछे चीज़ें देखी, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया, ग़िज़ाई चीज़ें थी, उनमें अहम ग़िज़ाई अशिया क्या क्या है बच्चों देखिए। एक तो ये चपाती, रोटी, चावल। बच्चों ये चीज़ें जो है रोज़ाना हमारे ग़िज़ा में ये चीज़ें शामिल रहती है। चपाती, रोटी, चावल हम रोज़ाना इनका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और दूसरी चीज़ों की बनिस्बत ये चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं। तो ये जो हो गया बच्चों, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, ये हमारी अहम ग़िज़ाई अशिया है। इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। अब बच्चों लेकिन चपाती, रोटी, चावल, इसके साथ साथ हमें अपनी ग़िज़ा में दूसरी चीज़ें भी शामिल करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि वो तमाम ही चीज़ें बच्चों सेहत के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर हम अपनी ग़िज़ा में चपाती, रोटी, चावल के साथ ये तमाम दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा खाना कैसा हो जाएगा? मज़ेदार, टेस्टी, सेहत से भरपूर। तो इसीलिए बच्चों हमें चपाती, रोटी, चावल के साथ साथ जो दूसरे तमाम चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करना चाहिए। सब्ज़ी, सालन, अचार, पापड़ या और कोई किस्म की सब्ज़ी, ये सब चीज़ों से क्या होगा? एक तो खाना मज़ेदार, टेस्टी लगेगा। इसके अलावा वो सेहत से भरपूर भी होगा। अब बच्चों देखिए, आपको तस्वीर नज़र आ रही है, तो वो क्या है? मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि तस्वीर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो टीचर जो हैं तमाम चीज़ों के नाम एक बार पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या है बच्चों? अंडे, मूली, ज्वार, मिर्च, चीकू, बाजरा, तिल, मूंगफली, लौंग। बच्चों किताब में देखिए, तस्वीर गौर से आप लोग देखिए। काली मिर्च, कैरी, दूध, करेला, करडी, मुर्गी, नींबू, इमली, ककड़ी। बच्चों ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हमने तमाम ये जो ग़िज़ाई अशिया थी उनके नाम हमने पढ़ी। अब इनमें से कौन सी अशिया से क्या चीज़ मिलती है वो हम देखेंगे। जैसे आटा। बच्चों ये जो तमाम तस्वीरें दी गई हैं मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया से, उनमें से किन किन अशिया का आटा हमें मिलता है, किन किन अशिया का इस्तेमाल आटे के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, पहली लाइन है उसमें है ज्वार। तो बच्चों ज्वार जो है वो ज्वार का इस्तेमाल आटे के लिए किया जाता है ना, ज्वार से आटा बनता है। इसी तरह नीचे दूसरी लाइन में पहला है बाजरा। तो ज्वार और बाजरा का इस्तेमाल आटे के लिए किया जाता है। अब उसके बाद है बच्चों देखिए, दही, मक्खन, घी, ये किस शय से मिलती है? या ऐसी तस्वीर में कौन सी ग़िज़ाई अशिया है जिससे दही, मक्खन, घी हमें मिलता है? तो वो है बच्चों दूध। दूध से हमें दही, मक्खन, घी, ये तमाम ही चीज़ें मिलती हैं। अब उसके बाद है तेल। तेल के लिए हम किस शय का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ से तेल निकाला जाता है? तो देखिए तस्वीर में बच्चों लिखा हुआ है, सामने ही है, तिल, मूंगफली और करडी। ये जो बीज हैं बच्चों, इन बीजों से तेल निकाला जाता है। इनका इस्तेमाल तेल निकालने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद बच्चों सवाल है कि जानवरों के ज़रिए कौन सी अशिया मिलती है? तो बच्चों देखिए, जानवरों के ज़रिए हमें मिलता है एक तो अंडे और दूसरा दूध। ठीक है, अब उसके बाद है बच्चों खट्टी चीज़ें। तो खट्टी चीज़ें कौन कौन सी नज़र आ रही है हमें तस्वीर में? सबसे पहले तो देखिए, नाम सुनते ही और देखते ही जिसका मुंह में है ना पानी आ जाता है, इमली। इमली देखते ही खुद ब खुद हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और इमली कैसी होती है? खट्टी। उसके बाद कैरी, नींबू, ये सब क्या है बच्चों? खट्टी चीज़ें हैं। अब उसके बाद है मीठी। मीठी कौन सी चीज़ नज़र आ रही है हमें? तो चीकू। चीकू मीठा होता है। अब तेज़ तो बच्चों देखिए, मिर्च है, काली मिर्च है। ठीक है, ये क्या होती है? तीखी होती है। अब उसके बाद कड़वी अशिया। तो कड़वी अशिया है बच्चों करेला। अब कौन कौन सी अशिया ऐसी है यहाँ पे तस्वीर में जो हम कच्ची खाते हैं? तो एक तो हो गया बच्चों नींबू और ककड़ी, ये हम कच्ची
खाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है बहुत कम मिकदार में कौन सी अशिया खाई जाती है, बहुत कम मिकदार में। तो बच्चों बहुत कम मिकदार में हम क्या खाते हैं यहाँ पे जो है अपने खाने में, तो वो हो सकता है बच्चों देखिए काली मिर्च लौंग वगैरह का इस्तेमाल हम बहुत कम मिकदार में करते हैं। अब बहुत ज़्यादा मिकदार में बच्चों अंडे, दूध, मुर्गी, जवार का आटा है ना, जवार, बाजरा, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा मिकदार में करते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं उनमें कितना फ़र्क होता है। ठीक है, और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हम मुख्तलिफ़ अशिया इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे तस्वीर में देखा कि अगर हमें दूध की ज़रूरत होती है, मक्खन की ज़रूरत होती है, घी की ज़रूरत होती है या दही की ज़रूरत होती है, तो हमें इन चीज़ों को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दूध का इस्तेमाल करना पड़ता है और दूध की ज़रूरत होती है। इसी तरह रोटी पकाने के लिए बच्चों जवार, बाजरा से आटा हासिल होता है और शहद में खट्टा जायका पैदा करने के लिए लीमू, इमली, कैरी का इस्तेमाल होता है और मीठी चीज़ें बनाने के लिए बच्चों गन्ने से हासिल होने वाली शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों देखिए जिस तरह ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क होता है ना, उसी तरह लोगों की पसंद और नापसंद भी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को कोई चीज़ बहुत पसंद होती है तो वो बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बच्चों किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं होती जिसे वो हमेशा टालते हैं और वो उसे अपनी आदत बना लेते हैं ना खाने की। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अगर ग़िज़ा के हवाले से देखा जाए तो हमारे जिस्म के लिए तमाम ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, अक्सर लोग ये तमाम पसंदीदा चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे बाज़ार की जो लाई हुई चीज़ें होती है, केक है, बर्गर है, ये बटर चिकन, जो बाज़ार की चीज़ें हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं खाना। लेकिन अक्सर ये जो उसल है, आमटी है या गोभी का सालन है, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर टालते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि जो हमारी ग़िज़ा में ये सब चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा हयातीन प्रोटीन होता है तमाम चीज़ों में, तो इन्हें जो है हमें तमाम ही ग़िज़ा का इस्तेमाल हमें अपनी ग़िज़ा में करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बच्चों के जिस्म की मुख्तलिफ़ ज़रूरतें पूरे करने वाले अज्जा क्या क्या हैं, यानी वो कौन सी अज्जा है जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और बच्चों तमाम ही ग़िज़ाई अज्जा में चीज़ों में ग़िज़ाई अज्जा कम या ज़्यादा तनासुब में पाए जाते हैं। देखिए बच्चों जिस्म के काम, यानी बच्चों जैसा टीचर ने आपको बताया कि हम दिन भर कई काम करते हैं ना, खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, दौड़ते हैं। बच्चों ये काम तो हमें नज़र आता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं बच्चों जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो काम हमारे जिस्म के अंदर होते रहते हैं। जैसे तनफ़ुस का अमल, तनफ़ुस यानी बच्चों क्या, सांस लेना और सांस छोड़ना, और इन्हिज़ाम का अमल, इन्हिज़ाम यानी क्या बच्चों, ग़िज़ा का हज़म होना। तो ऐसे अनगिनत काम है बच्चों जो हमारे जिस्म में मुसलसल जारी रहती हैं, और इन तमाम कामों को करने के लिए जिस्म को तवानाई दरकार होती है। तो बच्चों वो तवानाई हमें किन चीज़ों से मिलती है जिससे जिस्म को ताकत मिले, तो बच्चों तवानाई यानी ताकत, तो तवानाई देने के लिए बच्चों हमें अपनी ग़िज़ा में कौन कौन से अज्जा को शामिल करना होगा, गोश्त, अंडे, मछली, मुर्गी का गोश्त, इसके अलावा बच्चों दूध, दही, बादाम। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बच्चों हमें हमारी ग़िज़ा में शामिल करना होगा, जिससे हमारे जिस्म को तवानाई मिले, ताकत मिले, ताकि हम तमाम काम जो हमारे जिस्म में जारी है वो तमाम काम अच्छे से अंजाम हो पाए। अब उसके बाद है बच्चों देखिए जिस्म की नशोनुमा। देखिए आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है बच्चों, सबसे पहले कितना छोटा सी बच्चा है, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, ऐसा करते करते वो पूरी तरह से बड़ा हो गया। बच्चों आप भी देखिए, पहले जब आप पैदा हुए आप कितने छोटे थे, फिर आप नर्सरी में गए होंगे, जूनियर केजी, सीनियर केजी, पहली, दूसरी, तीसरी, अभी आप चौथी जमात में आ गए, यानी आपकी जिस्म की क्या हुई,
नशोनुमा है ना, तो हमारे जिस्म की क्या होती है बच्चों, नशोनुमा होती है, हमारा जिस्म बढ़ता है। लेकिन उसके लिए हमारे जिस्म की नशोनुमा अच्छी हो, उसके लिए भी हमें कुछ ग़िज़ाई अज्जा की बच्चों ज़रूरत होती है। तो अब वो ग़िज़ाई अज्जा किससे मिलेंगे जिससे हमारे जिस्म की नशोनुमा हो, तो उसमें हमारे ग़िज़ा में प्रोटीन वाली ग़िज़ा का शामिल होना ज़रूरी है। अब कौन कौन सी चीज़ों से बच्चों प्रोटीन मिलती है, तो मछली, अंडे, गोश्त, इसके अलावा बच्चों मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, अनाज, इन तमाम चीज़ों में बच्चों प्रोटीन होता है। ऐसी चीज़ें हमें हमारे ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए ताकि हमारे जिस्म की नशोनुमा अच्छी तरीके से हो और हमारे जो रोज़मर्रा के कामों में हमारे जिस्म की जो झीज होती है, जो कमी होती है, उसकी अच्छे से मरम्मत हो जाए। बच्चों देखिए, कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से हमारा जिस्म ताकतवर बनता है और जिस्म को तवानाई देने वाली अशिया का ज़ख़ीरा होता है। तो वो कौन सी अशिया है बच्चों, वो कौन सी ग़िज़ाई चीज़ें हैं जिससे हमारा जिस्म ताकतवर बनता है। देखिए बच्चों, तस्वीर में लिखा है इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यानी नशास्ता, यानी इन चीज़ों से हमारे जिस्म को ताकत मिलती है और हमारा जिस्म ताकतवर बनता है। क्या क्या देखिए बच्चों, केला है, सेब है, नारंगी है यानी संतरा है, मौसम्बी है, आलू है, ठीक है, दाल है, तो ये टमाटर है, तो इन चीज़ों से बच्चों देखें यहाँ पे जो है, इनसे हमारे जिस्म को नशास्ता यानी ताकत मिलती है और हमारा जिस्म ताकतवर बनता है। यानी हमें अपनी ग़िज़ा में इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, नशास्ता आमेज़ ग़िज़ा का। अब उसके बाद है देखिए बच्चों, हड्डियाँ मजबूत बनाने वाले ग़िज़ाई अज्जा, यानी कुछ ग़िज़ाई अज्जा बच्चों जिस्म के मखसूस कामों के लिए ज़रूरी होती है। जैसे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तो अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी बच्चों तो आप अच्छे से दौड़ोगे, भागोगे, जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ोगे। यानी इन तमाम कामों के लिए किसकी ज़रूरत है, हमारे जिस्म की हड्डियों को मजबूत होना चाहिए। तो जिस्म की हड्डियाँ मजबूत किससे होगी, कौन सी ऐसी ग़िज़ाई अज्जा है बच्चों जो हम खाएंगे जिससे हमारा जिस्म की हड्डियाँ मजबूत होगी। तो बच्चों वो चीज़ें हैं, दूध है, दही है, अंडे है, मक्खन है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलता है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। देखिए बच्चों, संतरा भी है, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर अपनी ग़िज़ा में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह बच्चों, अगर हमें बीमारी से बचना है तो हमारे जिस्म में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हमारा जिस्म बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़े और हम बीमार ना पड़े। तो बच्चों वो चीज़ें कौन सी है, विटामिन सी, वाइटामिन्स यानी बच्चों हयातीन से भरपूर ग़िज़ाई चीज़ें, जिसमें देखिए बच्चों केला नज़र आ रहा है आपको, फिर वहाँ पे टमाटर, संतरा, मौसम्बी, मटर, कीवी फल। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करने से बच्चों हमारे जिस्म को हयातीन सी मिलता है जिससे हम बीमार नहीं होते, हमारे जिस्म को बीमारियों से लड़ने के ख़िलाफ़ ताकत मिलती है। अब इसके अलावा बच्चों सबसे ज़रूरी कि हमारे जिस्म के जितने भी काम हमने अभी देखे वो बहुत अच्छे से अंजाम पाने के लिए पानी, जिसे कुदरती दौलत कहा जाता है, उसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों हमारे जिस्म में। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो हमारे जिस्म को ज़्यादा मिक़दार में पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चों पानी पीने का भी जो सही तरीका है उसी तरीके से बैठकर सीधे हाथ से 3 घूंट में जो भी पानी पीने का हमारा सुन्नत तरीका है उस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए ताकि हमारे जिस्म के तमाम काम बखूबी अंजाम पा सके। तो बच्चों ये तमाम थी जिस्म को की ज़रूरतें पूरी करने वाले ग़िज़ाई अज्जा थे। अगर बच्चों आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करेंगे तो आपके जिस्म का काम बेहतर तरीके से अंजाम पाएगा, आप सेहतमंद रहोगे, ठीक है। तो इसलिए ग़िज़ा के तमाम अज्जा का, जितने भी हमने अभी अज्जा देखे उन तमाम अज्जा का हमारे ग़िज़ा में, हमारे खुराक में शामिल होना ज़रूरी है ताकि हम एक सेहतमंद जिस्म
पा सके। बच्चों, ये जितने भी अज्जा थे वो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ़ तनासुब में तमाम ग़िज़ा में शामिल होते हैं। इसलिए हमें रोज़ाना यानी रोज़मर्रा जो है ग़िज़ा बदल बदल कर खाना चाहिए और ऐसे खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जिस्म की नशोनुमा बच्चों बेहतर तरीके से हो और सेहतमंद हम रहें और हमारे जिस्म को बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत मिल सके। शुक्रिया।